एक पल रुकिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या आपकी सोच सच में आपकी अपनी है या आप बस वही सोच रहे हैं जो आपको दिखाया गया है? अब एक और सवाल, अगर आपकी सोच ही आपकी नहीं है तो क्या आपकी जिंदगी सच में आपके कंट्रोल में है? यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपको दिखाएगा कि आपकी सोच कैसे बनाई जाती है, कैसे आपको बिना पता चले इन्फ्लुएंस किया जाता है और कैसे आप खुद को धीरे धीरे खो देते हैं। और अगर आप यह नहीं समझ पाए तो सच मानिए, आप वही सोचते रहेंगे जो आपको सिखाया जाएगा, आप वही फैसले लेते रहेंगे जो आपसे करवाए जाएंगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सिर्फ नॉलेज नहीं पाएंगे, आप देख पाएंगे कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और सबसे जरूरी कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बस मत देखिए, इसे समझिए, क्योंकि सिर्फ एक सच्चाई जान लेना पूरी जिंदगी बदल देता है। हम सब मानते हैं कि हम खुद सोचते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हम वही सोचने लगते हैं जो हम बार बार देखते हैं, जो हम बार बार सुनते हैं। जैसे अगर आपको हर दिन सोशल मीडिया पर एक ही तरह की बातें दिखाई जाएं, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की राय, तो कुछ समय बाद आपको वो सामान्य लगने लगता है, भले ही शुरुआत में आपने उसे क्वेश्चन किया हो। और यहीं से शुरू होता है रेपिटेशन का असर। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। जैसे अगर कोई आपको कहे तुम ये नहीं कर सकते, शुरुआत में आप मना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद भी वही मानने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, आपको लगता है कि ये आपकी सोच है, जबकि वो बस दोहराई गई है। अब यहाँ एक और बात जुड़ती है, हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है हम पहले फील करते हैं, फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया है, आपको कोई इंसान बस अच्छा लग जाता है बिना किसी वजह के, और फिर आप उसके हर काम को सही ठहराने लगते हैं। यानी डिसीजन पहले इमोशन लेता है, लॉजिक बाद में आता है। और इसी वजह से अगर कोई आपकी इमोशंस को छू ले तो वो आपकी सोच को भी बदल सकता है। अब इसमें एक और लेयर जुड़ती है, अथॉरिटी। अगर वही बात कोई आम इंसान कहे तो आप सोचेंगे, लेकिन अगर वही बात कोई एक्सपर्ट कहे तो आप मान लेंगे। जैसे अगर एक दोस्त आपको हेल्थ एडवाइस दे तो आप डाउट करेंगे, लेकिन अगर वही बात एक डॉक्टर या इन्फ्लुएंसर बोले तो आप तुरंत मान जाते हैं। और फिर आता है सोशल प्रूफ। अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज मान रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि लाखों लोग किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी लगता है शायद ये सही ही होगा, क्योंकि अलग खड़ा होना हमारे दिमाग को अनकंफर्टेबल लगता है। और जब इसमें डर जुड़ जाता है तो इंसान सोचना ही बंद कर देता है। जैसे अगर आपको बार बार ये दिखाया जाए कि ये नहीं किया तो नुकसान होगा, तो आप डिसीजन डर से लेते हैं, ना कि समझ से। और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। फिर एक और सटल चीज होती है, फ्रेमिंग। यानी बात क्या है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे कैसे दिखाया गया है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये प्रोडक्ट 90% सेफ है और ये प्रोडक्ट 10% रिस्की है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपकी फीलिंग अलग होगी। और जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत ज्यादा ओपिनियंस मिलते हैं तो हम सोच नहीं पाते और अंत में बस वही मान लेते हैं जो आसान लगता है। और धीरे धीरे ये सब मिलकर आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। आप किसी विचार को सिर्फ इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो आप बन चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है दुनिया आपको इन्फ्लुएंस कर रही है या नहीं, सवाल ये है आप कितना अवेयर हैं। क्या आप हर चीज को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं या थोड़ा रुककर सोचते हैं? आपको हर चीज पर शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो आपकी अपनी है तो आप स्वतंत्र हैं, अगर नहीं तो आप बस इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आगे भी समझ सकें।